किसी तीर्थ में जाकर के जाना। कहते नहीं, रामायण के माध्यम से ही राम जी को हमने जाना। आज भी दुनिया राम जी की महिमा को जो जानती है, रामायण के कारण ही जानती है। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, ये हमने कहां से जाना? बोले रामायण से जाना। राम जी भक्त वत्सल हैं, कहां से जाना? बोले रामायण से जाना। राम जी की भक्ति करने पर जीव का परम कल्याण होता है, ये हमने कहां से जाना? रामायण से जाना। तो राम जी को प्राप्त करने का यही उपाय है कि रामायण में आओ। राम जी का ये घर है, रामस्य अयनम रामायणम, और यही राम जी मिलेंगे। आज तक जिन किसी को भी राम जी मिले तो रामायण के माध्यम से ही मिले। ये रामायण महाकाव्य, इसका नाम रखा रामायण। और जिस समय रामायण लिख करके महर्षि वाल्मीकि ने तैयार की, उस समय राम जी का राजलीला चल रही थी। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थवत। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, राम जी को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी, राम जी की राजलीला चल रही थी। उस समय चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थवत, ये विचित्र काव्य, अद्भुत काव्य महर्षि वाल्मीकि ने रचा। और जब रामायण लिख गई तो महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे, ये रामायण मैं किसको पढ़ाऊं, इसका अधिकारी कौन होगा, कौन इसे पढ़ करके याद करेगा और कौन इसका विस्तार करेगा। चिंतयामास कोन्वे तत्प्रयुंजीयादिति प्रभो। वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि ये रामायण कौन पढ़ेगा और इसका प्रयोग कौन करेगा। उसी समय कुश और लव, श्री जानकी जी के पुत्र कुश और लव दोनों खेलते हुए आए और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही थे। सीता जी ने वहीं पर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। जब अयोध्या के लोगों ने सीता जी के ऊपर आरोप लगाया तो लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया। लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। यद्यपि राम जी जानते हैं सीता जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, इस चरित्र पर लोग प्रश्न करते हैं कि राम जी ने अन्याय किया, सीता के साथ अन्याय किया, निर्दोष सीता को एक प्रजा के कहने पर त्याग दिया। लेकिन राम जी से पूछो, राम जी जानते हैं कि अगर मैं प्रजा को डांट करके चुप करा दूंगा और कह दूंगा तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या जानो, मेरी सीता परम पवित्र है, तो राज सत्ता के भय से प्रजा तो चुप हो जाएगी, लेकिन भीतर भीतर ये बात सुलगती रहेगी कि राम जी बड़े न्यायवादी हैं, न्याय प्रिय हैं, लेकिन अपने परिवार की और अपने व्यक्ति की बात आई तो राम जी ने स्वीकार नहीं किया। राम जी के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप होगा और दूसरे कितना भी प्रयास किया जाएगा लेकिन सीता जी के चरित्र पर लोगों का संदेह बना ही रहेगा। जुगों जुगों तक सीता के चरित्र पर लोग संदेह करते रहेंगे। इसलिए राम जी ने विचार किया कि सीता के चरित्र पर जो लोगों को संदेह है वह संदेह समाप्त हो, इसके लिए वर्तमान समय में सीता का मुझे त्याग करना होगा। और सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगी और महर्षि वाल्मीकि जब रामायण की रचना करेंगे और उस रामायण को सारी दुनिया सुनेगी, अयोध्या की प्रजा सुनेगी, तो सीता जी के पावन चरित्र को समझ पाएगी। इसीलिए भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा। सीता जी को और भी कहीं भेज देते, लेकिन नहीं,
राम जी को मालूम है कि सीता जी जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाएंगी तभी वाल्मीकि के अंदर वह सामर्थ्य प्रकट होगा कि वो रामायण की रचना कर पाएंगे। क्योंकि सीता जी भगवान की साक्षात करुणा है। अपनी करुणा को ही, मूर्तिमती करुणा को ही राम जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। लक्ष्मण से कहा, तात तुरत ही स्याज संदन, तात तुरत ही साज स्यंदन, सीय लेहु चढ़ाए, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता को पहुंचा दो। और जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले ही सीता जी ने राम जी से कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन मुनि महात्माओं के आश्रम में रहूं और सत्संग करूं। उस समय सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। राम जी ने कहा ठीक है, इसका उपाय होगा। राम जी ने सोचा सीता जी की इच्छा भी है कि मुनि के आश्रम में हम रहें और ये लोकापवाद का विषय भी आ गया है। ऐसे अवसर पर राम जी ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया और वहीं रह करके सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुश और लव प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि ने ही उनका सब संस्कार संपन्न किया, वेदादि शास्त्र में उनको परम निपुण बना दिया। लेकिन उन दोनों बालकों को अभी तक ये पता नहीं है कि मैं राम जी का पुत्र हूं। सीता जी लवकुश की मां हैं, लेकिन लवकुश को यह पता नहीं है कि इनका नाम सीता है। आश्रम में किसी को पता नहीं था कि इनका नाम सीता है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में यही कहा कि इस देवी का नाम है वन देवी। गंगा के तट पर यह देवी मुझे प्राप्त हुई और मैं इसे लेकर के आया। मैंने नाम पूछने की चेष्टा की तो ये देवी विलाप करने लगी, इसलिए मैंने कभी नाम पूछा नहीं और इसका नाम है वन देवी। वाल्मीकि यद्यपि सब कुछ जानते हैं, ये भगवान रघुनंदन की भार्या हैं, अंतर्वतनी हैं। इनका नाम सीता है, ये जनकराज तनया हैं, क्योंकि ब्रह्मा के आशीर्वाद से वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र तो प्रकट ही हो चुका था। लेकिन जब तक सीता जी के पावन चरित्र को सुनकर प्रजा के मन में जो संदेह है वो संदेह दूर न हो जाए, तब तक वास्तविकता लोगों को पता न चले। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने किसी को कभी बताया ही नहीं। कभी कभी लवकुश पूछते थे, गुरुदेव हमारे पिता का क्या नाम है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते थे, बेटा पिता का नाम क्यों जानना चाहते? लवकुश कहते, गुरुदेव कोई पूछता है कि आपके पिता कौन है तो मैं क्या बताऊं? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा जब व्यक्ति अपने पिता के घर में रहता है तब उसका परिचय उसके पिता के नाम से होता है। किसका बेटा है? बोले फलाने का बेटा है। जब व्यक्ति अपने ननिहाल में रहता है तो उसका परिचय उसके मामा और उसकी माँ और उसके नाना के नाम से होता है। अमुक व्यक्ति का नाती है, अमुक का भांजा है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जब व्यक्ति गुरुकुल में रहता है, गुरु की सन्निधि में रहता है, तो उसका परिचय उसके गुरु के द्वारा होता है, वो किसका शिष्य है। इसलिए हे पुत्र, कोई अगर तुम्हारा परिचय पूछे तो कह दो कि महर्षि वाल्मीकि का मैं शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। फिर तो कभी साहस नहीं हुआ लवकुश का ये पूछने का कि हमारे पिता कौन, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया तो गुरु की वाणी में ये दृढ़ विश्वास। दोनों कुमार घूमते हुए आए और आकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। आश्रम में ही रहते थे। कुश और लव को जब देखा तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, क्यों न इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। इनकी वाणी बड़ी मधुर है और ये स्वर संपन्न भी है। भातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ, ये बड़े सुंदर हैं
और इनका स्वर भी बड़ा सुंदर है। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ, रूप और स्वर से संपन्न है और बहुत मधुर वाणी इनकी। और वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों का, शास्त्रों का इन्होंने पूरा पूरा अध्ययन किया है, तो इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को पूरी रामायण पढ़ाई, और रामायण की सर्वप्रथम कथा कुश और लव ने गाई। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि कथा व्यास की कितनी विशेषताएं होनी चाहिए, वो सब विशेषताएं महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव में देखी। पहली विशेषता, स्वर संपन्नौ, इनका स्वर बहुत अच्छा है, इनका उच्चारण बहुत शुद्ध है, और शब्दों का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छा है। गंधर्वाविव रूपिणौ, और इनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। कथा सुनाने वाले की वाणी शुद्ध हो, उसका स्वर शुद्ध हो, और इसके साथ साथ उसका स्वरूप भी अच्छा हो, तभी उस वक्ता की वाणी प्रिय लगेगी। और दूसरी बात, वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में उसकी निष्ठा हो, क्योंकि कथा चाहे वो रामायण हो चाहे भागवत हो, ये वेदों का ही विस्तार है, और वेदों में उसकी निष्ठा नहीं है, उसे वेदक ज्ञान नहीं है, तो वो भगवान की कथा का जो स्वरूप होना चाहिए, जो कथा का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर वो श्रोताओं को लेकर के नहीं पहुंच पाएगा। ये वेदज्ञ थे। महर्षि वाल्मीकि ने इनको पूरी रामायण पढ़ा दी। और स्वरूप कैसा था महाराज? बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंब से उत्पन्न होने वाले दो बिंब। संसार में आज तक हमने आपने यही सुना है कि बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, बिंब से बिंब नहीं उत्पन्न होता। सूर्य बिंब है, उस सूर्य का प्रतिबिंब अनेक घट में, पात्र में दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य से दूसरा सूर्य निकल आवे ऐसा नहीं होता। बिंब से बिंब की उत्पत्ति, ऐसा साहित्य, ऐसी पंक्ति, ऐसा वर्णन अगर कहीं है तो रामायण में। महर्षि वाल्मीकि ने जब कुश और लव को देखा, देखते तो रोज थे, उन्हीं की कुटिया में, आश्रम में दोनों बालक बड़े हुए, वहीं जन्म लिया, वहीं खेले कूदे। लेकिन आज जब महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को देखा तो उनको क्या अनुभव हुआ? बोले ये अनुभव हुआ कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। राम रूपी बिंब से ये दो बिंब प्रकट हुए। ये राम जी के जो पुत्र हैं, ये दोनों राम जी के अंदर से दो और राम जी पैदा हो गए हैं मानो। ये कुश और लव राम के सी समान, वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही माधुर्य, वैसा ही चापल्य, वैसी ही गतिविधि। ये सब देखकर महर्षि वाल्मीकि को अनुभव हुआ कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। राम जी के देह से दो राम जी और प्रकट हो गए। और महर्षि वाल्मीकि भाव विभोर हो गए और संपूर्ण रामायण कुश और लव को पढ़ा दिया। दोनों भाइयों की मेधा शक्ति इतनी विलक्षण कि संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया महाराज। सतु मेधा विनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। कथा व्यास की यह भी एक विशेषता होनी चाहिए कि वो मेधावी हो। मेधावी का मतलब शास्त्र की पंक्तियां उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएं। ये नहीं कि जब उदाहरण देना है तो शास्त्र की पंक्ति याद ही ना आवे। क्या उदाहरण देगा, कहां से समझाएगा? इसलिए मेधाविनौ वेदेश परिनिष्ठितौ स्वर संपन्नौ, और इसके साथ साथ मधुर स्वर भाषिणौ। इन सारी विशेषताओं से युक्त दोनों कुमार
महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण पढ़ा दी, संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया दोनों भाइयों ने और गाने लगे महाराज। कैसे गाते थे? बोले तंत्री लय समन्वितौ, वीणा बजा करके वीणा के तार को झंकृत करते हुए दोनों कुश और लव रामायण का गान करते थे आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में। महर्षि वाल्मीकि ने कहा आश्रम में कथा का आयोजन हो। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही राम कथा का आयोजन हुआ। कुश और लव दोनों भाई इस कथा को गाने लगे। जितने मुनि महात्मा थे सब मुनि महात्मा ऋषि लोग बैठकर कथा सुनने लगे। बड़े बड़े वृद्ध हजारों हजारों वर्ष के मुनि महात्मा बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं और कुश और लव इस कथा को गा रहे हैं। कथा ऐसी अद्भुत हुई महाराज कि जितने श्रोता थे उन श्रोताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? उन महर्षियों ने कहा कि अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो, कितना सुंदर मधुर गा रहे हैं। श्लोकानाम च विशेषतः, एक एक श्लोक को कितने अच्छे ढंग से ये गा रहे हैं। और जब वर्णन करते हैं तो इनकी वर्णन शैली कैसी है? बोले चिरनिर्वृत्तमप्येतम प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है, चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, उसका जब वर्णन करते हैं तो लगता है वो घटना आंखों के सामने घटित हो रही है। सचित्र वर्णन जिसको कहा जाता है। कुश और लव ने जब वर्णन किया तो मुनि महात्मा लोग राम कथा सुन करके आनंद विभोर हो गए। कथा सुन करके जब सब प्रसन्न हुए तो महात्माओं ने मन में सोचा ऐसी सुंदर कथा सुनाई है इन दोनों ब्रह्मचारियों ने, इनको मैं क्या भेंट करूं, क्या मैं इनको दूं? ये भावना उत्पन्न हुई। यही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? कृते प्रति च कर्तव्यम, किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है तो मैं इसके बदले में इसका प्रत्युपकार किस प्रकार कर सकूं, यह विचार शुद्ध मन से हृदय में आए, इसी का नाम सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये वचन मैनाक का वचन है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो मैनाक ने सोचा कि इनके पिता पवन देवता ने मुझे ला करके समुद्र में छिपाया, तब मैं बचा नहीं तो इंद्र हमारे पंख काट देते। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, ऐसा पुराणों में वर्णन है। और ये पर्वत उड़ते थे महाराज, और जहां मन करे वहां उड़ करके जाके बैठ जाएं, और जहां बैठ जाएं गांव के गांव साहब, बड़ी भारी समस्या। तो इंद्र ने अपना वज्र लेकर के इन पर्वतों के पंख को काटना शुरू किया। तो मैनाक पर्वत जो था वो अपने पंख को बचाने के लिए भगा, तो पवन देवता से प्रार्थना की। पवन देवता ने मैनाक पर्वत को समुद्र के अंदर पहुंचा दिया और समुद्र ने आश्रय दिया। समुद्र कौन है? बोले राम जी का पूर्वज है। सगर के द्वारा, सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया, इसीलिए उसका नाम सागर है। सागरो येन खानितः। तो मैनाक ने सोचा कि रघुवंश की कृपा मेरे ऊपर है और पवन देवता की मेरे ऊपर कृपा है। रघुवंश के श्री रघुनाथ जी हैं और पवन पुत्र हनुमान हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुवंश के रघुनंदन के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर मैं भी इनके लिए कुछ कर सकूं, तो यही तो सनातन धर्म। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। और सच पूछो तो हमारे सनातन धर्म की जितनी प्रक्रिया है वह सब कुछ कृतज्ञता ही है। हम माता पिता की पूजा करते हैं, सनातन धर्म है। क्यों? बोले ये कृतज्ञता है। हम केवल कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं।
माता पिता ने हमें जन्म दिया, अगर वो हमें जन्म न देते तो हम धर्म करने के लिए इस धरती पर पैदा कैसे होते, आते कैसे? तो जो कुछ मिला, शरीर मिला, जीवन मिला, वो माता पिता के द्वारा मिला। तो अब इसके प्रति हमारी जो कृतज्ञता है, वो कृतज्ञता कहती है ऐसे माता पिता को तुम देवता समझो, उनकी पूजा करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यही कृतज्ञता है। शास्त्र कहता है सूर्य भगवान को उठ करके प्रातः काल नहा धो करके एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ, सूर्य को अर्घ दो। ये क्या है? बोले कृतज्ञता है। सूर्य भगवान की किरणों से हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, उसका हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक लोटा जल लेकर के उनके चरणों में भाव से समर्पण कर दें, ये कृतज्ञता है। तो कृते प्रतिच कर्तव्यम में सधर्म सनातनः, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति हम कुछ कर सकें, इसी का नाम सनातन धर्म है। उन महर्षियों ने देखा इन दोनों बालकों ने कितनी सुंदर कथा सुनाई है, तो मैं इनको क्या दूं? प्रसन्नो बलकलम कश्चित ददौ ताभ्याम महायशाह, किसी महात्मा ने बलकल वस्त्र ले जाकर के लौकुश को दिया, कहा बेटा इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, लो ये बलकल वस्त्र तुम्हारे काम आएंगे। बलकल वस्त्र भेंट कर दिया। किसी महात्मा ने अपना मृगचर्म ले जाकर के भेंट कर दिया। अन्य कृष्णाजिन मदात यज्ञ सूत्रम तथा परह, किसी महर्षि ने अपना यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत ले जाकर के कुश और लौ को भेंट किया। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो तथा परह, किसी महात्मा ने अपना कमंडल ले जाकर के लौ कुश को दे दिया, बेटा इतनी सुंदर कथा सुनाई, ये कमंडल तुम लो, ये तुम्हारे काम आ जाए। एक महात्मा बड़े विचित्र थे महाराज। ताभ्याम ददौ तदा हृष्टक कुठारम अपरो मुनि, एक मुनि बैठ करके कथा सुन रहे थे, इतने भाव विभोर हुए, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे। कथा सुन करके इतने आनंदित हुए कि वो कुल्हाड़ी ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दी और कहा बेटा लो ये तुम्हारे काम आ जाए। कुठारम अपरो मुनि, एक महात्मा बड़े विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था। केले की कौपीन और बड़ी बड़ी जटाएं, जटाओं को बांधने के लिए एक दर्भ की कुश की बनी हुई डोरी रखते थे, उसी डोरी से जटाओं को बांध लेते थे। बिखरी रहेंगी जटाएं तो कार्य करने में, चलने फिरने में, भजन पूजन में बाधा होती, तो एक डोरी रखी थी जटा बांधने के लिए, और उनके पास कुछ नहीं था। कथा सुन करके वे महात्मा इतने भाव विभोर हुए कि अपना जटा बंधन ही खोल करके उठा करके व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठ रज्जुम मुदान्वितः, इस प्रकार से सभी मुनि महात्माओं ने यथाशक्ति कुश और लौ को कुछ कुछ वस्तुएं भेंट की। और फिर एक महात्मा तो ऐसे थे महाराज, उनके पास कुछ नहीं था, बड़े विरक्त थे, संग्रह नहीं था। कथा सुनकर के आनंदित हुए और उन्होंने उठ करके कहा बेटा मैंने जीवन में किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्या दूं, लेकिन हां जीवन में मैंने तपस्या की है, मेरे जीवन का धन तप है, मैं तपोधन हूं। तपस्या ही जिसका धन हो उसको कहते हैं तपोधन। महात्मा ने कहा मैं तो तपोधन हूं, मेरे पास कुछ और है नहीं, तपस्या ही है। तो बेटा मैं संकल्प करके अपनी तपस्या का मैं तुम्हें दान करता हूं, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए और तुम सदा आनंदित रहो, और ऐसी ही राम कथा सुना करके हम सबको आनंद प्रदान कर। महात्मा ने अपनी तपस्या दे दी महाराज, इतनी सुंदर कथा सुनाई तुमने, मेरी तपस्या तुमको लग जाए, तुम सदा सुखी रहो, सदा आनंदित रहो और स्वस्थ रहो, और इसी प्रकार राम जी का गुणगान सुनाते रहो और हम सबको आनंद प्रदान करते रहो। ये आशीर्वाद उन महात्माओं ने कुश और लौ को दिया। जो राम जी का हो जाता है ना,
उसको सारी दुनिया आशीर्वाद देती है। श्री बिंदु जी महाराज की एक पंक्ति है बड़ी सुंदर। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि जब मैंने अपने मन को, अपने चित्त को संसार में लगाया तो संसार ने मुझे ठुकराया, लेकिन जब से ये दिल रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित किया तब से सारी दुनिया मुझसे प्यार करने लगी। जब से दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब से दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों थे मगर, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों थे मगर, जब ये दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। सभी मुनि महात्माओं ने कुश और लौ को खूब आशीर्वाद दिया। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, मेरे शिष्य योग्य हो गए। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब ये कथा नैमिषारण्य में चल करके सुनानी है। उसी समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में, और अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनाकर अपने बगल में उस प्रतिमा को रखकर राम जी यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ होता नहीं। और सीता जी का भगवान श्री राम परित्याग कर चुके थे। दूसरा विवाह राम जी को करना नहीं था। एक पत्नी व्रत थे। तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ये समाधान बताया कि सीता की प्रतिमा स्थापित की जाए और उस प्रतिमा को ही बगल में रखकर यज्ञ। तो राम जी ने जितने यज्ञ किए उन यज्ञों में हर बार स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनती थी। यज्ञे यज्ञे भवत सीता कांचनी, हर यज्ञ में स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनती थी। और हजारों यज्ञ राम जी ने किया और उन यज्ञों में स्वर्ण की सीता की मूर्ति बनती और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती और प्रतिदिन पूजन होता, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर भोग आरती पूजा सब विधान भी करना पड़ता। तो सीता जी की वो प्रतिमा बगल में रखी जाती और राम जी यज्ञ करते। और जब यज्ञ समाप्त होता तो वो प्रतिमा कहां जाती? बोले राम जी ने एक मंदिर बनवा रखा था, उस मंदिर में वो सीता जी की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती।
फिर दूसरा यज्ञ होने के बाद जो प्रतिमा आती वो भी उसी मंदिर में रखी जाती, और नित्य प्रति उस मंदिर में श्री जानकी जी की पूजा और भोग आरती होती, क्योंकि सबकी प्राण प्रतिष्ठा थी। एक दो नहीं, हजारों जानकी जी की प्रतिमाएं उस मंदिर में विराजमान रहती थी, और सबके अंदर प्राण प्रतिष्ठा और विधि विधान पूजन ये सब चलता रहता था। कभी कभी राम जी जब अत्यंत व्यथित होते थे श्री जानकी जी की याद में, तो राम जी चुपचाप अपने महल से निकलकर अकेले उस मंदिर में चले जाते थे, और सीता जी की उन प्रतिमाओं को देख देख करके राम जी अकेले ही रोते थे। राम जी का जो करुण रस है, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, वो कारुण्य रस देखना है तो भवभूति के महाकाव्य में उत्तर रामचरितम में देखो, राम जी का जो उत्तर चरित्र है, सीता जी के वन में चले जाने के बाद का चरित्र, सीता जी के त्याग करने के बाद का चरित्र, उत्तर रामचरित्र, राम जी कितना रोए हैं महाराज। राम जी का चरित्र ही करुण रस प्रधान है। करुणा से ही इस चरित्र की शुरुआत होती है। इस चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने कथा सुना दी, लेकिन रामचरित्र लिखने का साहस नहीं हुआ वाल्मीकि जी। भगवान जानते हैं जब तक वाल्मीकि के हृदय में करुणा नहीं आएगी तब तक वो मेरा चरित्र कैसे लिखेगा।